वरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाभूरम्। पंच परमेष्टि भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य मान तुंग महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, श्री पूज्य सागर जी महाराज की, सागर जी महाराज की, पुलिस संघ की। अपन लोग पहले जो काव्य पढ़ते जाएंगे उनका शुद्ध उच्चारण करेंगे, इसके बाद अर्थ समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जितने लोग हैं अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो देख करके पढ़ो, शुद्ध पढ़ना। दूसरी पंक्ति की जो पहला है उसको मुद्योतकम नहीं बनना है ना, मुद्योतकम। उसमें देखो ऐसा होता है, दिख रहा है आप लोगों को? इसको दो तरह से तोड़ा है, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। मूल शब्द जे है, धा नहीं है, एक ही शब्द को सीखना है ना भैया जी। मुद्यो है, दिख रहा ना सबको? अच्छी धारणा बना लेना। मुद्यो, उसमें क्या है? आधा दा है, आधा या है और ओ है। अगर इन दोनों को साथ लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा, है ना। ऐसा भी लिख सकते हैं। ये चीज जो है, सुनो अरे छोड़ो, वे सब आते जाते रहे, इसीलिए तो हम करें ना, तो कह रहे थे छूट रखना बीच में। ये छूट जे तो खतरनाक होती है। हाँ, जे दा है, हमें जे है और जे है। हम तो कम लोगों को बैठा लेंगे, लेकिन हमारा जो अनुशासन है उसका आनंद अलग होगा। जो यहाँ बैठेगा वो समाज में अलग दिखेगा, वो जगह हमें कुछ सीखा है, क्योंकि हम फॉर्मेलिटी नहीं करते, हम मेहनत से पढ़ाते हैं। अगर हम टीचर होते ना तो हमारी कोचिंग देखते आप कैसे चलती है, वो विद्यार्थी अलग रहता, हमारा सिखाया होगा। इसलिए हमें अच्छे पढ़ने वाले चाहिए, जो सब काम को छोड़कर इसकी कीमत समझेंगे, हमें कुछ सीखना है। और जिसको सीखने की ललक रहती है वो सारे काम छोड़ करके पहले आके बैठ जाता है। और गड़बड़ हो गया, पहले सही था, अब सही आ रही है, ठीक है। अब हमें सही नहीं आ रही, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ अब सही हो गया थोड़ा, तो बिल्कुल सही। अब नहीं करना। तो हमें तो वही व्यक्ति चाहिए जो अच्छे सीखने वाले हो, ललक हो, तो हम उन्हें ऐसा तैयार करेंगे एक ही चीज से। अब देखना, एक नई चीज बताएं आपको। इसमें एक डंडा आड़ा है, एक खड़ा है। कभी तो आपने ध्यान दिया पहले काव्य में? इसका अर्थ बता पाएगा कोई? एक डंडा आड़ा है, एक खड़ा, पहले जी बता है कहाँ? प्रत्येक पंक्ति के अंत होने पर एक आड़ा है, एक खड़ा है। कौन बताएगा? बताओ, इतने लोग बैठे हैं, बोला। हाँ हाँ, आड़ा बोला, अच्छे से बोलो, डर क्यों? हाँ हाँ हाँ, विराम है, बहुत अच्छा, सही उत्तर आ गया। जो आड़ा डंडा गला है वो कह रहा है मेरा कोई साथी छूट गया है, वो आगे चला गया है। आड़ा डंडा क्या कह रहा है कि ध्यान रखना, मेरा साथी अगली पंक्ति में पहुंच गया है। जब अर्थ लिखा लो तो उसको हमें साथ ले लेना है ना। दूसरे डिब्बा में बैठ जाता ना बच्चा, तो भैया हमारे बच्चा वहां बैठा है, यहीं गाड़ी रुकेगी तो उसको हम ले लेंगे, अपने यहाँ बैठा लेंगे। तो एक आड़ा वाला डंडा है, ऐसा वाला, वो क्या बता रहा है? हमारा साथी अगली वाली लेन में है, यहाँ से निकल के वहां पहुंच गया है। जब अर्थ निकालो तो उसको हमारे साथ ले लेना। तो देखो ऊपर लिखा है मणि प्रभाणा, लिखा है ना, और नीचे देखो, नीचे अन्वयार्थ लिखा ना, उसमें नीचे लिखो प्रभाणाम लिखा है कि प्रभाणा लिखा। अब जो माँ कहाँ से आ गया देखो नीचे, तो जो माँ बोई वाला था जो छूट गया था, नीचे अर्थ निकालते समय उन्होंने जोड़ दिया। अच्छी चीज मिल गई ना। ऐसे सीखना है अपन को। अब आप सुन रहे थे प्रभाणाम लिखा, ऊपर प्रभाणा लिखा, तो जो माँ कहाँ से जुड़ गया? तो जब उसमें से माँ निकल जाएगा, दूसरी पंक्ति में पहले में से माँ निकल जाएगा तो ऊ बचेगा फिर, है ना। प्रत्येक शब्द में स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर के बिना
व्यंजन लंगड़ा रहता है ना। जैसे पति और पत्नी, पति की बिना अधूरी हो जाती है, तो ऐसे ही बिना स्वर के व्यंजन लंगड़ा रहता है, उसकी कीमत नहीं रहती, बोलने में बड़ी परेशानी आती है। तो जो मुंह बना है, मुंह बना ना, इसको तोड़ देंगे अपन, तो इसको अलग अलग करेंगे, तो ए आधा माँ और ऊ ऐसी होता ना, ये भी सिखाना पड़ेगा कच्चा, एक ही बात है ना। उसको मुंह को तोड़ दिया, अब माँ चला गया, मुंह को नहीं तोड़ेंगे, किसी के मुंह नहीं तोड़ना शब्दों के तोड़ना, मुंह शब्दों को तोड़ना है। पुस्तक लेके नहीं बैठे बच्चे लोग हैं, ध्यान समय पास कर रहे क्या 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 किसका मुंह तोड़ रहा है बताओ। पुस्तक में लो, जब तक मुंह तोड़ोगे नहीं तो आपस में तोड़ोगे दूसरे का है। अच्छे से बैठो, मन लगा के, भैया सीख नहीं बैठ, वही तो कह रहे समय पास नहीं करना। देखो तो हम क्या बता रहे हैं, ये चीज सीख के जाओ। तो जो माँ था, अच्छी चीज नहीं मिली, बता बोलो। अभी तक आप लोग पढ़ते थे प्रभाणा, लेकिन प्रभाणाम है वो, जब माँ चला जाता है तो उद्योतकम, क्या निकला? उद्योतकम। अच्छे से सीखना है कि काम चला, बोलो ये बता दो पहले, है ना। विशेषताएं देखना नहीं देखना। महाराज जी आप तो वो वाला काम बता दो जिस समय बुद्धि अच्छी चल जाए, किसी से अच्छी नहीं चलेगी, ध्यान रखना। आपकी श्रद्धा मजबूत होना चाहिए, कोई भी पढ़ लेना उससे अच्छी हो जाएगी। कोई माँ की पूछे 4 में से कौन सा लड़का अच्छा है बताओ, माँ कौन सा बता देगी कौन सा अच्छा है। उसको चारों प्यारे हैं। जिन आचार्य महाराज ने काव्य बनाए उन्होंने कौन सा बुरा बनाया बताओ, हैं? सभी अच्छे बनाए हैं, बुरा चीज बना ही नहीं सकते आचार्य। अगर तुम एक को पकड़ लोगे तो दूसरा गलत माना जाएगा फिर, है ना। सभी अच्छे हैं, आप तो श्रद्धा पूर्वक उसको पढ़ो, है ना। आरम तारम कछु न जानम, सेठ वचन, जो उन्होंने कहा हमें श्रद्धान है, उस श्रद्धान की कीमत है। मंत्र की कीमत, मंत्र तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं और फन्ना काट दिया, समझ रहे ना। तो कीमत किसकी है उसकी समझो आप। अपन को श्रद्धा रखना कि ये जो लिखा है उसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छी सीखना है। तो जो माँ चला गया तो क्या होगा? ब्रह्माणाम। फिर क्या बचा? क्या बचा बोलो, अच्छे से बोलो। समझ में आया नहीं आया? ऊ बचा वहां पर, तो उद्युत कम हो गया। उद्युत कम माने होता है बढ़ाने वाले, उस प्रभा को आ गया ना। और आड़ा डंडा समझ में आ गया ना, आड़ा। अब जैसे नीचे लिखा है युगम युगादा, अब आर्य डंडा में क्या चला गया आगे बोला, तुम समझ नहीं पाओगे, हैं? बानिया, ये तो है, अब तुम समझ नहीं पाओगे, ये थोड़ा कठिन हो गया, ये कोई नहीं बता पाएगा। अब बोलो ने आने बा, ने आने कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप नीचे देखोगे तो आपका दिमाग ही घूम जाएगा। उसका अर्थ क्या निकाला उन्हें? नीचे तो देखो अर्थ में क्या लिखा है, शब्द को कैसे बना दिया है। अब इवा दऊ है, अब दऊ का है ही नहीं है उसमें, दऊ तद्दा कहाँ है बताओ हैं। तो जो डंडा लगाना, वो डंडा कह रहा मेरा साथी आगे है, तो कौन साथी है उसका जो यहाँ आ गया बालम बनम में, कौन है बताओ, जिससे वो अव है। अव कैसे बनेगा? युवा दऊ बनना है, सीखना है कि नहीं जी बताओ। थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन सीखोगे बड़ा मजा आएगा, हैं? देखो वास्तव में क्या है, तुम देखो बिटाने का दो कुछ साधन। हो गया वास्तव में क्या था? वास्तव में था युगादौ और आगे था आलम्बनम, आगे था आलम्बनम। अब बालम्बनम कैसे बन जाता जी, क्या जादू हो गया? तो इसको तुम्हें संस्कृत का एक नियम सीखना पड़ेगा। औ के सामने औ एक स्वर है कि व्यंजन है? बोलो स्वर है ना, छोटे आ से अहा तक स्वर होता है, का का ये व्यंजन होते हैं।
थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन आनंद बहुत आएगा। अगर तुम किसी से पूछोगे तो तुम कहते देखो हम तो जानते, तुम नहीं जानते। तो वो को हम सिखा रहे हैं, एकदम नई चीज है। जब कोई स्वर है और उसके सामने उस स्वर के अलावा दूसरा स्वर आ जाए तो ये नियम रहता है, वो बदल जाता है। तो औ के सामने दूसरा स्वर आता है तो औ हट जाता है और आओ बन जाता। आओ क्या बन जाता है? औ हट गया, है ना। तो युगादु में से औ हट गया तो आधा दा बचेगा ना, दादा लंगड़ा बचा। और औ का क्या बन गया? आओ। क्या बन गया? औ हटा और आओ बना। आओ कैसे लगाया जाता मालूम है? यहां लिख के बता रहे, ये लिखा है आओ। क्या लिखा है? ये कैसे बना? औ के सामने दूसरा स्वर आ जाए तो वो हट जाता है और आओ बना के छोड़ जाता है वहां पर। अब आओ बन गया तो ये बड़ा आ है, ये बड़े आ के इसमें मिला दो, दोनों को मिला दो इसको, तो ये हट के बड़ा आ बन जाएगा, युगादा बन जाएगा। अब बचा हुआ बा इसमें मिला दो, आधा बा है इसमें मिलके बड़ा हुआ बन जाएगा। तो हो गया युगादऊ बालम बनम। जिस संस्कृत के थोड़े नियम रहते हैं ऐसा बन जाता है। औ का पहले आओ बनाओ और फिर दोनों को दोनों तरफ जोड़ दो तो इस तरफ चला जाएगा ओवा चला जाए उस तरफ, तो बालम बनम बन गया। ऐसे नियम के अनुसार ये थोड़ा संस्कृत सीखना पड़ेगी फिर आ जाएगा। तो जी एक जगह बता दिया, ऐसे बहुत जगह आएंगे। एक आरा डंडा, एक खड़ा। खड़ा का मतलब विराम हो गया, आगे का मतलब उसका साथी आगे है। अब इसके अर्थ को समझते हैं। कल अपन ने शुरू किया था, आज अपन शुरू करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अब बता रहे हैं भक्ता मर प्रणत मौली मणि प्रभाण। पाठ कर लिया? नहीं किया अभी? नहीं किया। एक बार सब लोग एक साथ पढ़े, भक्ता मर मणि प्रभाण मुद्योतकम दलित पापतमो वितानम क्षम्यर्पणम जिन पाद युगम युगादा बालम बनम भव जले पतताम जनानाम। बोलो भक्ता मुद्योतकम दलित पाप क्षम्यर्पणम जिने बहुत बढ़िया। अब अर्थ सुनो, है ना। इसका अर्थ सुनो, बहुत आनंद की अनुभूति होगी। भक्त धन अमर। अमर यानी देव। हम ध्यान देते हैं, पीछे वाले कम बोलते हैं, या तो हम पीछे बैठे हैं, है ना, हैं? पीछे वाले फिर जो पीछे बैठ जाते ये नहीं बोलेंगे कोई। पीछे वाले पीछे रहते हैं हमेशा, इसलिए उनको सावधान रहना कि हमें सीखना है। तो भक्त धन अमर, कोई अमर यानी देव है जो भगवान के पास आया है। प्रणत कहाँ लिखा देखो उसमें, प्रणत शब्द का अर्थ क्या होता है? सब लोग बोला करो। प्रणत यानी नमस्कार करना। बोलो। उसने क्या किया? नमस्कार किया। जब उसने नमस्कार किया तो उसके सिर पर मुकुट लगा था। क्या लगा था? उस मुकुट में रहती हैं मणियां, देवों की बहुत कीमती मणियां रहती हैं। उसमें निकलती है प्रभा, प्रभा निकलती है। तो जब कोई चीज अपने सिर पर लगी होगी, वो अपन नमस्कार करेंगे तो उसकी प्रभा से क्या होगा? नीचे की चीज चमकेगी, नहीं चमकेगी? बोलो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। जो ही उस देव ने नमस्कार किया तो कहते हैं उसकी मणियां और ज्यादा चमकने लगी। मतलब नीचे इतनी तेज आभा थी तो उसकी मणियां की प्रभाव बढ़ गई। नीचे भी देखते जाओ, मिलाते जाओ। भक्त यानी भक्त, देवों के नम्रीभूत यानी नमस्कार करने से मुकुट की मणियों की प्रभा यानी कांति को बढ़ाने वाले। क्या बढ़ गई? कांति बढ़ गई। किसकी? मणियों की। होना क्या था?
ऐसा लिखना था कि मणि के झुकने से नीचे चमकने लगा जहां, लेकिन यहाँ नहीं, वो जहां झुका है उसकी तेज इतनी थी कि उसकी मुकुट की मणियों की चमक बढ़ गई। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी देखो, दलित पाप तमो वितानम। वितानम में एक से लगते हैं लेकिन है दोनों अलग अलग है ना। तो दलित पाप तमो वितानम, वितानम वितानम तो कहते हैं दलित यानी नष्ट करना। किसको नष्ट करना बोलो? पाप को नहीं, पाप तमो। पाप होता है सामान और पाप रूपी अंधकार होता है विशेष। क्या विशेष है उसको समझो। इसमें नहीं लिखा हुआ, वो तो मुनिराज अपने चिंतन से बताएंगे। इस पंक्ति में बड़ा रहस्य है, उसको समझो। ये अंधकार वो कहलाता है जो अपन लोगों ने बड़े लंबे समय पहले अंधकार में रह करके बांधा है। क्योंकि अगला वाला शब्द क्या है? वितानम। वितानम यानी है विस्तार। अब तुम इसका विस्तार लेकर छोड़ दोगे, लेकिन इसका अर्थ ये है कि ये विस्तार कब हो गया पाप का? तो जब अंधकार था। अंधकार कब होता है? जब अपना मिथ्यात होता है। मिथ्यात कब होता है? जैसे कि कोई 15 साल का व्यक्ति है, अब वो वोट डाल ही नहीं सकता है ना। एक 35 साल का है, वो डाल भी सकता है, खराब भी हो सकता, सब कर सकता है, लेकिन 15 साल वाला युक्ति नहीं है। ऐसा जो विस्तार शब्द है, इसका पेट इतना बड़ा है। ये कह रहा है कि हे जीव, तुमने पाप रूपी अंधकार के विस्तार को किया है। तो पाप तो ठीक है, पाप तो होते ही रहते आते जाते, लेकिन अंधकार और विस्तार ये दो शब्द ये कह रहे हैं कि ये विस्तार बहुत लंबा है। कितना लंबा है? निगोद से निकलकर जब तुम एक इंद्री बने, जब जीव पाप का विस्तार था, जब तुम 2 इंद्री बने तो अंधकार रूपी विस्तार था, जब 3 इंद्री बने तब भी था, जब 4 इंद्री बने कब भी था, जब असंख्य पंचेंद्रिय तब भी। क्यों? क्योंकि अंधकार के अलावा कोई चीज थी नहीं वहां पर। उजाला का नाम ही नहीं था। क्यों नहीं था उजाला? क्योंकि इन पर्यायों में मन नहीं रहता, और जब तक जीव के पास मन नहीं रहता है तब तक वह श्रद्धा नहीं कर पाता। क्योंकि श्रद्धा किसके द्वारा होता है? मन के द्वारा श्रद्धा होता है, और मन नहीं होने से श्रद्धा नहीं किया, और जहाँ श्रद्धा नहीं होता है वहाँ सम्यक दर्शन नहीं होता है। जहाँ सम्यक दर्शन नहीं होता है वहाँ भगवान की आज्ञा का पालन नहीं होता है। जहाँ भगवान की आज्ञा पालन नहीं होता है वह धर्म से विपरीत मार्ग कहलाता है। ये अपन ने अनंत काल निकाला, उसमें क्या हुआ? पाप रूपी अंधकार का विस्तार किया। समझा नहीं? सुन रहे हो? ये इसका अर्थ है। भक्तांबर जी तो बहुत बात पढ़ा है, तो कह रहे हैं पाप नहीं है, पाप को नष्ट करने वाली। पाप तमो वितानम, पाप रूपी अंधकार का विस्तार। कब से कब तक? निगोद से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक। तो नियम से 15 साल का बच्चा वोट डाल ही नहीं सकता। ये तो नियम से अंधकार में रहे। कौन रहे? दुर्भाग्य हमारी स्थिति ये रही। ये हमारी खुद की है, दूसरे की नहीं। ये आदिनाथ भगवान की स्थिति है, ये भगवान महावीर की। हमने क्या कहा था? तुम लोग अच्छे से आके बैठोगे तो हम पहले का आपको तुम्हें बड़े अच्छे से प्रश्न करेंगे, बहुत अच्छे से प्रश्न। आप देखना कितने लोगों ने कहा। इस जगनलाल मोहन जाट जी के लड़के थे, उन्होंने जब सुना कटनी में इसका अर्थ तो वो कह रहे महाराज जी मेरे इतने साल निकल गए, मैंने आज तक ऐसा सुना नहीं अर्थ। हमने विस्सा में अर्थ बता, बोले मैंने आज तक, एक पंडित जी बोले वहां पर, बोले मैंने आज तक इस बच्चे चिंतन नहीं किया। आप कहाँ से कहाँ तक ले गए इसको? हम उस चीज को आपको बताना चाह रहे हैं कि दलित पाप तमो वितानम, तमो वितानम। वितानम का अर्थ है विस्तार, और पाप रूपी अंधकार का विस्तार वो कहलाता है जो अज्ञान में बनता है। अब वो विस्तार को बढ़ाना है कि घटाना है कि नष्ट करना?
नष्ट करना, तो वो घड़ी आ गई। अब वो घड़ी आ गई इस काव्य को पढ़ने से, वो बताई जा रही है चीज। तुम संगी पंचेंद्रिय बने तो नरकों में गए कभी। 6 ढाला वही तो आ रहा है। आप लोग कूलर में सोते रहते हैं, आ रहा ना अभी दोपहर में, जो बैठे उनसे पूछो, यही तो बताने वाले हैं 6 ढाला में, कुछ नहीं। जो चाहे एक ग्रंथ अच्छे से पढ़ लो, सब में वही बात है। तो उसमें बता रहे हैं वो बात इन्होंने भक्तांबरी में लिख दिया, उसको अब समझने वाला समझ जाएगा। इन्होंने लिखा है पाप तमो वितानम, नरकों में पहुंचा, वहां पर भी भगवान नहीं मिले। सम्यक दर्शन तो हो भी जाता है, किसी को नहीं भी होता, किसी को हो भी जाता है। हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो भी अंधकार, बाहर से अंधकार और अंदर में अंधकार। मनुष्य बन गया, फिर मिथ्यात्व की क्रियाएं की, फिर अंधकार। जब तक तुम जिनेंद्र भगवान पर पक्का श्रद्धा नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हारे जीवन से अंधकार मिटेगा नहीं। वो अंधकार तुम्हें 4 गति में घुमाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है दलित पाप तमो वितानम, पाप रूपी अंधकार के विस्तार को दलित, दलित यानी नष्ट करने वाले। 2 बातें हो गई, देवों के मुकुट की मणियों की प्रभा को बढ़ाने वाले। अब जिस शब्द तुम पढ़ोगे तुम ऐसे झूमेंगे पढ़ते समय, अरे हाँ ये बात पढ़ रहे हैं। दलित पाप तमो वितानम, पाप रूपी अंधकार के विस्तार को नष्ट करने वाले। देखो अब 2 बातें आ गई, अब तीसरी बात बता रहे हैं, इसमें छिपी है भी। अब अपन 4थी पंक्ति पे पहुंचे। वालंबनम भव जले, वालंबन मान होता है आलम्बन, जो हम आपसे 4 दिन से बोल रहे हैं। आलम्बन आप समझ नहीं पाते क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, इसका ये है आलम्बन। आलम्बन माने सहारा, किसको सहारा? भव जले, भव रूपी समुद्र क्या कहलाता है बताओ, कौन बताएगा? जो 4 गति होती हैं, इस समुद्र है भव, भव संसार। तो ऐसी कभी अपन मनुष्य, कभी देव, कभी नारकी, कभी पशु, ये भव जले कहलाता है ना। भव जले पतताम, इनमें गिरते हुए यानी बदलते हुए, कभी नारकी हो गए, कभी मनुष्य बन गए, इन संसार में गिरते हुए बदलते हुए। भव जले पतताम जनानाम, जनानाम यानी मनुष्य, जनानाम यानी नहीं, मनुष्य कहेंगे तो छोटा शब्द हो जाएगा, उनका शब्द व्यापक है। प्राणी और मनुष्य में क्या अंतर आ गया? एक ही तो बात है। प्राणी बहुत बड़ा शब्द है, व्यापक है। भगवान हमारे कैसे हैं? प्राणी मात्र के कल्याण करने वाले हैं। तो प्राणी में 4 गति के जीव आ जाएंगे, मनुष्य नहीं। ऐसे जनानाम यानी प्राणियों के लिए, द्वारा समझो, भवजल यानी 4 गतियों के जीव। ऐसे 4 गतियों के जीव हैं, उन जीवों को कैसे हैं? उनमें गिरते हुए, अन्य गतियों में जाते हुए, जीवों के लिए गिरते हुए। पत्ता माने गिरना है ना, ये पढ़ते ना अपन छोटी क्लास पढ़ते थे, वो पत्ता संस्कृत में आता था, पत्ता गिरता है पेड़ से, पता थी, फलम फलम फल गिरता है, ऐसे इसमें आ गया पत्ता माने गिरते हुए। कहाँ से गिरते हुए बोलो? 4 गतियों में गिरते हुए। जनानाम यानी प्राणियों के लिए, बालम बनम सहारा देने वाले। महाराज जी बातें बहुत आ रही हैं। देवों के मुकुट की मणियों की प्रभा को बढ़ाने वाले, पाप रूपी अंधकार के विस्तार को नष्ट करने वाले, संसार में गिरने वाले जीवों को हैं कौन ये तो बताओ। बातें बातें बताते जा रहे हैं, इसी में छिपे निकलने वाले हैं वो देवता। देखो अभी निकालेंगे अपन। ये बहुत सी बातें हो गई ना, बहुत सी नहीं, 3 ही बातें हैं। इन तीनों को रख लेना। तो हमने पहले काव्य में क्या पढ़ लिया, आपको पढ़ने का ऐसा आनंद आएगा, आपको ऐसा लगेगा जो हमने कहा था एक दिन जिज्ञासा में, किसी ने पूछा वासुदेव जिनालय में कि महाराज जी कुछ काम करते करते पढ़ सकते हो? हमने पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आप तो कहीं भी पढ़ो, नाचते पढ़ो, गाते पढ़ो, लेकिन फल कम मिलेगा, स्तुति का फल कम मिलेगा। आचार्य मानतन को कैसे मिला जिन्होंने लिखा है, इस स्तुति क्या दिया था जवाब? स्तुति के द्वारा करंट जुड़ जाता है भगवान से। जब आपका जुड़ जाएगा वही स्तुति कहलाएगी। स्तुति जोड़ देती है,
आराध्य जिनकी आराधना कर रहे हो उनसे जोड़ देगी आपको, जुड़ गए अब आपको फल मिल जाएगा बहुत बड़ा। उनके तो ताले टूटे थे बाहर जेल के, तुम्हारे कर्म के ताले टूटेंगे, पक्का रखना है। कर्म के ताले जो टूटते कठिन होता है, मुनि को तोड़ना कठिन होता है, तो ये स्तुति भगवान से तार जोड़ती है। कब जोड़ेगी? जब इसके भाव आएंगे, भाव आएंगे जुड़ेगी। तो अभी 3 पंक्ति का अर्थ सुना, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा आप लोगों को कि बोरियत हो रही है? पीछे वाले तो बोलो, कुर्सी वाले बताओ नींद तो नहीं आ रही? हाँ, गर्मी तो नहीं लग रही? गर्मी कूलर बंद है ना? हाँ, अरे कुछ नहीं याद आ रहा है हमें तो। जिनवानी के जब शब्द आ रहे हैं ये जान देने वाले अपन को, जान से प्यारे शब्द हैं। अब देखो, युगम युगादव, युग के आदि में हुए थे वो कौन? जो जिन्होंने जो काम किया, तीनों काम, एक काम तीनों याद रखना है ना। युगम, युग के जो आदि में हुए थे ऐसे कौन है? जिनपाद, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के चरण हैं। अब यहां से अपन पीछे से फिर चलते आगे की ओर। जिनपाद युगम युगादौ, युग के जो आदमी हुए थे ऐसे जिनेन्द्र भगवान के चरण कैसे हैं? देवों के नमस्कार करने से उनके मुकुट की मणि की प्रभा को बढ़ाने वाले हैं। कौन? जिनेन्द्र भगवान के चरण। अब पीछे से चल रहे हैं ना। और कैसे हैं वो चरण? पाप रूपी अंधकार के विस्तार को नष्ट करने वाले हैं। और कैसे हैं चरण? संसार रूपी समुद्र के गिरते हुए प्राणियों के लिए सहारा देने वाले। ऐसे जिनेन्द्र भगवान के कैसा लगा आपको? हमारा चैनल कैसा लगा? ऐसी सुंदर बातें लिखी, लेकिन अपन लोग कहाँ बीते रहते होता है यहाँ वहाँ की बातों में। एक काव्य को पढ़ो, आनंद आ जाए। मतलब पूरे काव्य की प्राण क्या है? जिनपाद है कि नहीं है? बोलो, वो जिनेन्द्र पाद ऐसे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले हाँ बुलवा ले आपसे, फिर आपकी बात को हम काट देते। बुरा नहीं माना करो। जिनेन्द्रपाद, जिनपाद इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एक शब्द छूटा है, वो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण शब्द वो है। अब बोलने लगे समय पढ़ना। जिनपाद का महत्व नहीं है। जिनपाद का महत्व होता तो हमारा जो पार्श्वनाथ मंदिर है ना, देखा आपने यहाँ गली में, उसमें सैकड़ों बत्ती निकलते वहां से, स्टेशन के पास ही है। तो जिनेन्द्र भगवान के पाद भला करते तो हर व्यक्ति का भला हो जाता, निकलने वाले जितने निकलते वो सबसे ज्यादा भला हो जाता माली का, वो ही लेता सबसे पहले आता, सबसे बाद उससे तो भले ही हो जाता। नहीं, उन पाद में जो सम्यक प्रणाम करता है, सम्यक प्रणाम मतलब अच्छी तरह से नमस्कार, उस नमस्कार का चमत्कार है। किसका चमत्कार है? नमस्कार का चमत्कार है। अगर आप नमस्कार नहीं करोगे तो उस मंदिर में रहते हुए भी वो पाद आपको कुछ नहीं करेंगे। आपकी नमस्कार है। इस नमस्कार का इतना बड़ा अर्थ है। ये बहुत बड़े आचार्य थे, उनको कोई व्याधि आ गई शरीर में। देखो, कर्म को उदय आने पर कुछ भी हो सकता है। अपन बोलते अरे भैया जी कैसे कर लिया इन्होंने जैसे कर्म का उदय है, किया तो अच्छा था, सोचा अच्छा था, लेकिन ऐसे बुरा हो जाता है। तो उनके लिए अपना पद छोड़ना पड़ा। क्यों? व्याधि ऐसी थी, जितना हर कराओ व्याधि क्या थी? हाँ, बहुत बड़ी व्याधि थी। और लेकिन उनका श्रद्धा बहुत मजबूत था। उनने कहाँ जाए, भोजन मिलना, जब उन्होंने मान चला वहां बहुत प्रसाद चढ़ता है। उनने जाके कह दिया राजा से, अरे ये लोग देते नहीं है, हमें बताओ, हम पूरा भगवान को खिला देंगे। भगवान खिलाते नहीं ये लोग, ठीक है। पहुंच गया वहां पर। अब भगवान को तो नहीं खिला, तो व्याधि थी, वो सब खा जाते थे। वहां के लोगों ने सोचा ऐसा हो नहीं सकता। पंडित लोग, अरे ऐसा होता ही नहीं है, बताओ। भगवान जैसे उन्होंने देख के देखा, उन्होंने ये तो खुदकार है राजा, ये धोखेबाज है, ये खाते माते नहीं है, खिलाते नहीं भगवान, ये खाते। राजा ऐसा नहीं हो सकता। बोले आप बोल लो। और ये नमस्कार भी नहीं करते अच्छे से। राजा ने कहा बुलाओ सब प्रजा के सामने, सबके सामने बुला लिया, करो नमस्कार। राजन, हमारी नमस्कार बहुत महंगी है, हर कोई सहन नहीं कर पाएगा। बड़ा श्रद्धा से भरा हुआ सिर है हमारा, इसके अंदर भीतराट भगवान की श्रद्धा बड़ी, भला ही हमारा बाहर का रूप छूट गया है,
लेकिन हमारे श्रद्धान मजबूत है। ऐसा कैसे? तुम जहां हो वहीं नमस्कार करो। हम कर तो लेंगे, लेकिन जो हमारे अंदर है वही निकलेगा। और उन्होंने शुंभ स्त्रोत की रचना की और 8वें नंबर का काव्य पढ़ा, वंदे विबंदम। ऐसा किया और वो वहां से फटी और जो भगवान का नाम वो प्रकट हो गया, क्योंकि उनके दिल में चंद्र फूटे। ऐसा नमस्कार हमारा कब होगा बताओ तो आप। इस काव्य में यही लिखा है कि तुम्हारे नमस्कार रही भी सिर झुके, जो अंदर है वही चाँद निकले। इसका नाम श्रद्धान, इसी का नाम सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन जैन धर्म के प्राण है। ये श्रद्धान है। मेरे गुरु महाराज, हमने सच्चे गुरु को मानते, यही मेरे भगवान है, यही मेरे गुरु हैं। ऐसा नमस्कार जिस दिन होगा, उस दिन जी काव्य तुम्हारे जीवन में ऐसी शक्ति प्रदान करेंगे, जो तुम सोचोगे, जो तुम करोगे, उसी में सिद्धि होगी आपकी। लेकिन जी तुम्हारे जो भगवान, तुम्हारे जो गुरु तुम्हारा भला करने वाले हैं, लेकिन तुम बैठ गए ऐसे, बस मन में कुछ चल रहा है, बैठे यहाँ, तो अब कैसे थोड़ी होगा। अपने यहाँ तो भगवान कुछ नहीं करते, अपन को करना पड़ेगा। वो निमित्त बनेंगे भगवान, उनके अंदर इतनी शक्ति है कि तुम उनको अच्छे से नमस्कार करोगे तो उस नमस्कार में चमत्कार हो जाएगा। इसमें लिखा है सम्यक प्रणाम, उन बात को मेरा नमस्कार हो, ऐसे जिन्हें भगवान को जी। ऐसा काव्य पढ़ो और कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरण देखना है, आदिनाथ भगवान। सम्यक प्रणाम जिन पाद युगम युगाधा वालम बनम भव जले। सही बात ये है कि शुद्ध चेतन परमात्मा अपन सबके अंदर बैठा है, यही 3 लोक का नाथ बनता है। उसको सिद्ध कर लो, सब सिद्ध हो गया। दुनिया की सिद्धि करनी नहीं है, और उसको सिद्ध करने के लिए अपन को शुद्ध बनना पड़ेगा। अपना परमात्मा कहता है ईमानदारी, ईमानदारी से आप समर्पित हो जाओ, आपको पग पग पर सिद्धियां मिलेंगी। आप एक बार इसका प्रयोग करके देखो, प्रयोग करके देखो। वो बात अलग है कि जब तुम इस काम को करोगे तुम्हारी परीक्षा बहुत होगी। तो जब परीक्षा हो तो सीता को याद करना, तो उसने सील का पालन किया, सबसे अच्छे तरीके से किया, उस जैसा कोई कर नहीं सकता। पर पुरुष को देखना नहीं, सोचा नहीं मन में, और दुनिया ने उसको वही दोष दे दिया। बताओ, सोचे ही नहीं, दुनिया दे दे कोई बात नहीं, राम ने कह दिया ऐसा। बताओ, राम तो पुरुषोत्तम थे, वे कैसी बातों में आ गए। इतना सब होने के बाद भी सीता को भेज दिया, तैयार हो गई और अंत में बोल गई, हे राम कोई बात नहीं, तुम भेज रहे हो हमें कहीं भी, लेकिन किसी की बातों में आकर धर्म को नहीं छोड़ देना। धन्य है सीते। और जब दुनिया ने कहा कि परीक्षा लो, और जब अग्नि में बैठी तो अग्नि क्या हो गया, जल बन गई। तब दुनिया समझ में आया कि सील का व्रत ऐसा होता है। परीक्षा होती है, परीक्षा होती है। फिर परीक्षा होने के बाद ये दुनिया कहती थी राम राम राम, वो परीक्षा होने के बाद बोली सीताराम सीताराम सीताराम। अब राम नहीं, पहले सीता फिर राम, सीता फिर सीता आगे आ गई। ऐसा जब धर्म बंधु, इस धर्म को सीखना है। ये धर्म तुम्हारी रक्षा करने वाला है, तुम्हारा माँ के समान है, तुम्हारी अच्छा करने वाला है। उसके तरीके से करो। तुम करना नहीं चाहते हो, बीज डालते हो बबूल का, हो चाहते क्या हो, आम चाह रहे हो, बीज तो अच्छा डालो, अच्छे परिणाम तो रखो। एक दिन अभिषेक कर लिया, दूसरे दिन छोड़ दिया, एक दिन सवेरे जंगल के लिए, दूसरे दिन सो गए। ये क्या है? परीक्षा कैसे दोगे तुम? अच्छे से समर्पण भाव से इस धर्म को करोगे। धर्म प्राण लेने तक परीक्षा लेता है। क्यों? वो जानता है प्राण थोड़ी लिए हमने, अगला भाव तो फिर सुरक्षित कर देंगे। ऐसे चाहे सीता हो और चाहे वो अंजना हो, वो भी शीलवती थी, वो शादीशुदा थी, उस पर भी लांछन लगा। उसकी कोख से हनुमान जी का जन्म हुआ, हनुमान जी का। लेकिन उसके पहले तो देखो कैसा इतना भव्य जीव, मोक्ष जाने वाला जीव आया और परीक्षण हो गया। बताओ, उस पर लांछन लग गया, लेकिन शिक्षा के लिए था।
ऐसे मैं सुंदरी, इतनी सुंदर थी वो, जैसी लड़की सुंदर मिल नहीं सकती। राजा की पुत्री, सुंदर पुत्री, गुणवान, धार्मिक, और उसकी ऐसी नजर लगी मैना सुंदरी को कि कोड़ी के साथ शादी किया गया। सबसे सुंदर लोग सोचते थे इसको तो ऐसा पति मिलेगा, ऐसा राजा मिलेगा, दुनिया में कौन सा लड़का होगा जो मैना सुंदरी के लिए बना होगा। लेकिन वैसे ही मिला। कैसा मिला? वैसे ही मिला, लेकिन बीच में परीक्षा हो गया। कोड़ी मिला कि कोटी मिला? बताओ। मिला तो कोड़ी, लेकिन उसके धर्म ने उसको कोटी भट्ट बना दिया। उसी बात से मोक्ष जाने वाला। धर्म परीक्षण करेगा आपका, ये समझ लो। आपको उस परीक्षा में कितने नंबर मिलते हैं, आप धर्म में घुमाओ नहीं। न घुमाया देवशास्त्र गुरु को भी नहीं घुमाएंगे, तुम घूम जाओगे। और तुमने ईमानदारी से करा, जो 4 पंक्ति पढ़ी, हाथ जोड़ के पढ़ी, बस ऐसे हमारे पास कब मन आएगा जब हम सम्यक परिणाम में जीने पादे। ये पंक्ति बोलते समय हमारा सम्यक परिणाम हो, एक बार नमस्कार हो जाए, बड़े बाबा के पास मन चला जाए। हमारे जो आराध्य देव है उनके चरण, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ऐसा लगना चाहिए महिला को हमने जाके भगवान के चरण पे अपना माथा रख दिया, छू लिया उनको। पढ़ते समय प्रतिदिन छुओ। जो दूर से दिख रहा छूने वाले, इनकी कोई पुण्य नहीं लगेगा, तुम उससे ना लग जा पढ़ते समय। ऐसा हमने आपको 4 पंक्ति का बताया। एक बार सभी लोग अच्छे भावों के साथ 4 पंक्तियों को पढ़ेंगे, फिर अपन आगे की बात करेंगे। भक्ता मरत प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणाम में जिने पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतिताम जनानाम। अब तुम पहले पढ़ते थे, अब पढ़ा तुमने, बताओ अंतर आया कि नहीं आया? अब भाव अलग ही है। वस्तु बाजार में आने के बाद उसकी कीमत समझ में आती है। गोदाम में रही थोड़ी समझ, जनता के सामने लाओ। तो ऐसे सुंदर भाव का ये पहला काव्य है, ऐसा पहला नहीं है। ऐसे पूरे 48 काव्य है। एक एक काव्य को सुनना कि नहीं सुनना, अर्थ लगाना कि नहीं लगाना। हाँ, तो जो अर्थ लगाना है तो अर्थ से दृष्टि हटाना, तब अर्थ समझ में आएगा, है ना। अर्थ के ऐसा नहीं अर्थ ही अर्थ में लगा रहा है मन, और अर्थ को लगाना तो अच्छे स्थान पर लगाने का प्रयास करना। हमने कहा था ध्यान करा देना, हम कुछ बताएंगे। हाँ, उदाहरण आपने कुछ ध्यान ही नहीं कराया, बताओ। इस तरह मस्त हो गए आप पहले काव्य सुनने में। धन की बात आई ना, तो हम एक गांव में थे, वहाँ पर चातुर्मास किया। फिर चातुर्मास के बाद वहाँ पर पंचकला की भूमिका जमी, ललितपुर के पास गाँव है, और वहाँ पर एक बड़ा परिवार था। हमने सोच लिया था यहाँ जो पंचकाल होगा, दुनिया में कोई है नहीं है जो हमसे बड़ी बोली ले पाए। उन्होंने बड़ा सोच के रखा था, बड़ा सोच के रखा था कि बोली तो हमें को लेना है, कोई ले नहीं सकता है। पूरे गांव को हम जानते, सारे लोग हमारे पास पैसे लेने आते हैं। हमारे पास तो पूरे में भरे हैं नोट, अलवारी बने। और उन्होंने बोली शुरू हुई, उन्होंने 5, उन्होंने 7, 10, 19, 12, 15 बढ़ते गए। बोली अच्छी बढ़ गई, करीब 10-11 साल पुरानी बात है। अब बढ़ती गई बोली, तो उन्हें ऐसा लगा कैसे कर रहा है जी लोग, बताओ डुप्लीकेट तो नहीं बोल रहे। एक व्यक्ति ने सीधे 10 और बढ़ा दिए। हाँ दे दो, बोली दे दो, कौन हम देखें तो दे दो, 3 कर दो। उन्होंने 3 कर दिया। अब सामने खड़ा हो गया आदमी, हाँ हमारी बोली है। बोली कौन? दूसरा, वो नहीं ले पाए। अब वो घर पहुंचे, बहुएं, लड़के। कितने दिनों से अपन ने सोचा था कि हमारा पंच कल्याण होना है, पैसे कहाँ को धरे जी, बताओ कहाँ को कमाए थे। उन्हें अहंकार आ गया कि कौन बोल सकता हमारे आगे, किसने, कोई ले नहीं सकता। और वो बोली दूसरे के हाथ में चली गई। अब दूसरे दिन वो आए, महाराज जी 10 लाख रुपए हम जाने देने तैयार है, बोली हमें चाहिए है। अब ऐसा थोड़ी होता,
बोलो, दुनिया ध्रुवन व्हाट्सएप पे आ जाता है, हल्ला हो गया। तो बोली वहाँ चली गई। फिर उन्होंने 2-3 बोली और बची थी उनकी, कोई भी बोले जो है सब दे दो हमारे लिए, अब हमारे लिए बोली लेना, क्योंकि घर में कलह हो गई। तो ये ध्यान रखना, अच्छे काम के लिए बहुत पुण्य चाहिए पड़ता है। हमारे पास धन है तो हम अच्छा काम कर लेंगे, ये पक्का नहीं समझना। पुण्य होगा तो धन भी होगा और अच्छा कार्य भी होगा। अब आप लोग कोरोना के समय में बचे रहे ना। हाँ, कुछ लोग चले भी गए, उनके साथ धन नहीं गया, यहीं रखा गया। आज अपने यहाँ इतना अच्छा जिनाला बन रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत अच्छा जिनाला है। ये जिनाला नहीं बन रहा है, सही बता दें, जी बुढ़ाड़ में ये क्षेत्र बन रहा है, ये क्षेत्र बन रहा है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये शांतिनाथ भगवान का कोई क्षेत्र नहीं है आसपास, है ये शांतिनाथ भगवान का क्षेत्र बन रहा है। बहुत आप लोगों को नहीं दिख रहा, मुझे दिख रही जो प्रतिमा आने वाली है, क्योंकि ललितपुर में हम पहले मंगा चुके वैसी प्रतिमा, बहुत मनोज प्रतिमा आने वाली है। जो लोग देखेंगे वो देखते ही खड़े रह जाएंगे। जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसी आएगी। मैंने अपने देवता से पूछा है, वैसी प्रतिमा आएगी, बहुत मनोज्ञ आएगी, देखने लायक आएगी। ऐसे जिनालय में अपने धन का प्रयोग हो जाए, एक बहुत अच्छी बात रहती है। क्योंकि जिनालय बनने के बाद और अपने समय पर धन नहीं दे पाए, होने पर रखा रहा, तो केवल पंच इंद्रियों के भोग में ही काम आएगा। इसलिए मैंने सामूहिक बता दिया आप लोगों को। जब जहाँ जहाँ जिनालय बने, ऐसा लिखा है कि छोटी सी मूर्ति सरसों के बराबर और जवा के बराबर मंदिर जो बनवाता है, उसकी पुण्य की महिमा नहीं है। ऐसी पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ में लिखा हुआ है। फिर जो व्यक्ति बड़ी प्रतिमा, बड़ा जिनालय बनवाता तो उसकी बात ही अलग है। अभी हम पिछली झारखंड में चातुर्मास किया था वर्धा महाराष्ट्र में, तो वहाँ कलश स्थापना हुई, लेकिन पैसे का क्या होगा मुझे मालूम नहीं था, हम ज़्यादा बोले नहीं वहाँ पर, माँ आदत नहीं रहती है। लेकिन बाद में वहाँ पर संत निवास, एक हॉस्पिटल, एक आहारशाला और एक मंदिर निर्माण की योजना बन गई। चारों योजनाएं, और चारों के लिए महाराष्ट्र समाज ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। बहुत अच्छा चातुर्मास, हमने आपको बताया था कि वहाँ पर लोगों का सोचा नहीं था, लेकिन 525 कलश रखे गए थे वहाँ। एक व्यक्ति ने अपने अपने रिश्तेदारों को भी रखवाया। क्वालिटी अलग अलग थी, छोटी बड़ी, लेकिन सबका मन बहुत अच्छा हुआ। और कोई की अगर पहचान हो, महाराष्ट्र में वर्धा नागपुर के पास है ना। वैसे मुनि के बच्चे हैं तो 100% सत्य हैं, उसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। ऐसे उन्होंने बहुत अच्छा चातुर्मास हुआ और वहाँ मनोज भैया ने भी विधान कराया था। इन्होंने वहाँ बहुत अच्छा विधान हुआ। और यहाँ का भी आप देखना, हम किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत बात नहीं करेंगे, आप लोगों को स्वयं सोचना है कि ये कौन है। ये हमारे बुराड़ की बात है। और हम कोरोना में नहीं गए, हम उस समय बचे रहे, हमारे पास धन संपदा भी है और हमें अच्छे काम में लगाने का मौका भी मिल रहा है। तो ऐसा विचार करना कि मैंने जो धन कमाया था वो इसी दिन के लिए कमाया था, अच्छे दिन के लिए कमाया था। जब भी परेशानी आती है हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान हमारी परेशानी दूर कर दो, हमें दूर कर दो, हर समय जाते हैं। आज तक हर कष्ट में भगवान ने तुम्हारा साथ दिया। अब भगवान को तुम्हारी आवश्यकता है कि हम यहाँ विराजमान हो जाएं। सही बोल रहे गलत? बोलो, भगवान को तुम्हारी आवश्यकता है कि आपके पास जो चीज़ है उससे हम यहाँ बैठ जाएंगे। ऐसा समाज ने निर्णय लिया है कि दान दातार की इच्छा के अनुसार उसका धन का उपयोग करेंगे। आप जैसा कहोगे अच्छे से अच्छा करेंगे, क्योंकि धन अच्छे काम में लगे, हर दातार की ये भावना रहती है। हमारा भी हृदय ऐसा है, दान देने वाला प्रसन्न हो जाए, गदगद हो जाए कि हमारे धन का हमारे सामने उपयोग हो गया। इसी भावना के साथ ये अपनी बात यहाँ पूरी कर रहे हैं। आगे कुछ और घोषणाएं होना है, लेकिन सवेरे जो हमने बात कही थी उसी बात को सबके सामने दोहरा दे रहे हैं। चैनल अभी चल रहा है, सब लोग सुन भी लेंगे, है ना। अभी सवेरे निर्णय हो गया है कि अंतिम निर्णय यही और सही निर्णय यही रहेगा कि जो दानदाता है उसकी भावना इस बुराड़ शहर में अच्छे काम में लगाने की धन की है
और वो किसी निमित्त से दे रहा है धन, कलश के निमित्त से, किसी निमित्त से, तो उसका धन आप सभी समाज मिलकर के, कमेटी मिलकर के, हमारी आज्ञा लेकर के, है ना, हम भी उसमें रहेंगे, हम उचित समझेंगे तो तुम्हें मार्गदर्शन देंगे, आज्ञा लेकर के उस धन को अच्छे कार्य में लगाएंगे। इसके लिए समाज तैयार है कि नहीं है, बोलो, है ना। समाज से तो पूछने दो, है ना। जो दान धन आएगा उसको दान दाता की भावना को देखते हुए और मुनिराज की आज्ञा लेते हुए, ठीक है ना, बोलो, आ गया ना इसमें ये बात पूरी। हाँ, तो पूरी समाज जरा हाथ उठा के बता दो, जरा चैनल घुमा दो भाई, सब जगह हम दोहरा रहे हैं, पूछो, है ना। जो भी धन आएगा, बोलो, दान दाता की भावना और मुनिराज की आज्ञा लेकर और आचार्य श्री समय सागर जी का, श्री निर्यापक श्रीमान श्री योग सागर जी का आशीर्वाद लेकर उसको हम पूरी समाज एकता के साथ सदुपयोग में लगाएंगे। धन संपदा को लेकर किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करेंगे। जो कमेटी बनाई गई है वो धन संपदा का उपयोग कैसे करना है इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगी। हाँ, एक कमेटी वाले नहीं बोले, महिलाएं बोली, अभी आवाज नहीं आई, अच्छे से बोलो, घुमाओ जरा पीछे। हाँ, कौन है कमेटी वाले, हाँ बोलो। धन संपदा का प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। हमारे गुरुजी जैसा कहेंगे ऐसे ही हम करेंगे। हरिया, बहुत बढ़िया, दोनों हाथों से आशीर्वाद, जैसा कह रहे हैं ऐसे करना, और तुम्हें विश्वास होना चाहिए।